हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं घनमूल यानी क्यूब रूट। ये घनमूल और वर्गमूल में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसके है कि इसके तीन तीन के जोड़े बनाने हैं और बस फैक्टर निकालना ही मेन मेथड है इसका। जैसे मैं एक छोटी डिजिट से बता रही हूँ घनमूल यानी 216। 216 वैसे 6 का घन है, पर ये सब लोगों को आनी चाहिए। कुछ तो जैसे 10 तक या 20 तक घन वर्ग ये सब चीजें आनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैथ आसान हो जाता है। अब जैसे 216 इसका हमें घनमूल निकालना है, तो 216 के फैक्टर निकालिए। 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तिया और 3 कम 1। इसके फैक्टर क्या है निकल कर? इसके फैक्टर आए 2 2 2 और 3 3 3। क्योंकि ये घनमूल है, इसके लिए हमें तीन तीन के जोड़े बनाए। वर्गमूल में क्या था, हम दो दो के जोड़े बना रहे थे, और घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, यानी तीन के जोड़ा एक दो बाहर आया और एक तीन बाहर। अब हमें ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जोड़े बाहर निकाल लिए। 2 तिया 6 यानी 216 216 6 का घन है, यानी 216 का घनमूल 6 है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ी सी एक बड़ी डिजिट ले लेती हूँ। जैसे एक बड़ी डिजिट ली है मैंने 74,088। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 1 2, 2 अट्ठे 16, 0 2 3 4, 2 से 2 9 18, 0 2 1 2 2 2 तिया सॉरी 2 तिया नहीं सही 6 है, 2 सत्ते और 2 1 2 2 अट्ठे 16, 2 9 18। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब हम इसे करेंगे अगर अगर 2 2 खाना 2 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 है, 2 दूनी 2। अब ये 2 से जा रहा है, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2। और अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो ये 3 से जाएगा। 3 तिया 9 और जब 26 है तो दो डिजिट को एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाते हैं। 2 अट्ठे 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ये वैसे घन है 7 का, तो ये 7 से डिवाइड होगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 50, 7 1 7। इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर आए हैं 3 बार तो 2 आया है और 3 बार 3 आया है और 3 बार 7 आया है। अब इसके जोड़े निकाल लो। ये क्या आया? 2 3 और 7। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यानी इसका घन मूल 42 है। 74,088 का घन मूल 42 है। अब देखो मैं एक चीज और बता रही हूँ, जैसे कोई एक छोटी डिजिट ली हमने 24। अब 24 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 12 6 और 3। अब 3 अकेला है, 2 के तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा? एक 3, और इसके ऊपर हमें 3 का निशान लगाना।
मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर अंदर कोई डिजिट रह जाती है तो उसे ऐसे ऐसे करके दिखाना होगा। वर्गमूल में क्या था, सिर्फ हम इतना दिखा रहे थे क्योंकि हमें यहाँ यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन घनमूल में यहाँ हमें 3 लगाने की जरूरत है। अगर कोई फैक्टर अंदर रह जाता है तो उसे हम इस तरीके से आंसर के रूप में लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। वैसे घनमूल कोई भारी नहीं है, आसान ही है, और कल कोई और चैप्टर पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।